नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे परीक्षा के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज के इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मैंने लिया है वह हमारे एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 से है और यह प्रश्न संख्या 8 है। अगर आप चाहें तो अपनी किताब का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख सकते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसका कि नाम ABCD दिया गया है। साथ ही साथ इसकी स्पर्श बिंदुएं भी दी हुई हैं और हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि CD व AB का जो हमारा योग होगा वह बराबर होगा AD व BC की योग के। तो आइए हम इसे अब हल करते हैं। तो हल में हम सबसे पहले यह आकृति बनाएंगे और इस आकृति को बनाने के बाद हम यह लिखेंगे कि अगर हम बिंदु A के लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि जो AP है वह AS के बराबर है। वह क्यों? तो ऐसा ही हमने प्रमेय 10.2 में पढ़ा था और यहाँ पर जो AP और AS है वह दोनों ही प्रमेय 10.2 के आधार पर आपस में बराबर होंगे। अब इस स्थिति को हम स्थिति 1 का नाम देंगे। अब इसके बाद अगर हम बिंदु B के लिए देखें तो हम प्रमेय 10.2 का प्रयोग कर कह सकते हैं कि जो BP है वह BQ के बराबर है और इसे हम स्थिति 2 का नाम देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम बिंदु C के लिए देखें तो हम प्रमेय 10.2 का प्रयोग कर कह सकते हैं कि CR जो है वह CQ के बराबर है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी एक बाहरी बिंदु से अगर हम वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखाएं बनाएं तो वह आपस में समान दूरी पर होती हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि इसे हम स्थिति 3 मानेंगे। ठीक इसी प्रकार अंतिम में हम बिंदु D के लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि जो DR है वह DS के बराबर है। यह भी प्रमेय 10.2 के बराबर ही होगा और इसे हम स्थिति 4 का नाम देंगे। अब इन चारों ही स्थितियों को अगर हम साथ में जोड़ें तो हम यह पाएंगे कि यहाँ पर AP जोड़ BP जोड़ CR जोड़ DR जो है वह बराबर होगा AS जोड़ DS जोड़ PQ जोड़ CQ के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AP जोड़ BP जो है वह मिलके हो जाएगा AB। इसके बाद CR जोड़ DR जो है वह मिलके हो जाएगा CD। ठीक इसी तरीके से AS जोड़ DS जो है वह जोड़ के हो जाएगा AD और अंतिम में BQ जोड़ CQ जो है वह जोड़ के हो जाएगा BC। तो हमें यही यहाँ पे साबित करना था और हमने आखिरकार यहाँ पे साबित कर दिया। तो था ना यह बिल्कुल आसान। आइए अब हम दूसरे अभ्यास प्रश्न को देखें। यहाँ पर जो दूसरा अभ्यास प्रश्न लिया है मैंने उसी प्रश्नावली 10.2 से लिया है और यह प्रश्न संख्या 8 है। अगर आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी किताब का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करूं। इस प्रश्न के अंतर्गत यह दिया हुआ है कि हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम ABC है और इसे इस प्रकार खींचा गया है कि जो हमारे पास रेखाखंड BD व DC है जिसमें स्पर्श बिंदु D है के द्वारा BC विभाजित है। वह BC कुछ इस प्रकार विभाजित है कि BD की जो दूरी है वह हमारे पास 8 सेंटीमीटर है व CD की जो दूरी है वह 6 सेंटीमीटर है और हमें यहाँ पे जो भुजाएं AB व AC है उसे ज्ञात करना है कि इनकी दूरी कितनी होगी। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे और मैं आपको इसे सबसे पहले इसे किस प्रकार हल करना है यह समझाता हूँ। सबसे पहले तो आकृति बनाने के बाद जो हमारे पास वृत्त है उसमें जिस प्रकार D स्पर्श बिंदु को दर्शाया है ठीक उसी प्रकार अन्य 2 स्पर्श बिंदुओं को भी हम दर्शाएंगे और इनके नाम देंगे। तो इनके नाम हमने E व F दे दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लिख लेंगे कि CD जो है वह CF के बराबर होगा। कैसे? तो हमने प्रमेय 10.2 में यह साबित किया था
कि किसी एक बाहरी बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाएं तो उनकी जो लंबाई होती है वह आपस में बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार से BD और BE की जो लंबाई होगी वह भी आपस में बराबर होगी, वह होगी 8 सेंटीमीटर। और हमारे पास बिंदु A से अगर देखें तो वहां पर से AF और AE की लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो उसे हम x मान लेंगे। तो हम कहेंगे कि AE जो है वह AF के बराबर है और वह x सेंटीमीटर है। तो यह हमने कैसे लिखा? तो प्रमेय 10.2 के आधार पे लिखा। अब इसके बाद जो हमारी बिंदुएं हैं C, B और A, इन तीनों को हम केंद्र से जोड़ देंगे और फिर जो हमारे स्पर्श बिंदुएं F और E हैं उन्हें भी हम केंद्र O से जोड़ देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा है उस पर जो त्रिज्या हमारी केंद्र से होते हुए आ रही है वह हमारे स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो OD, OE और OF है वह तीनों के ही तीनों हमारी रेखाएं CB, BA और AC पे लंब हैं। अब जैसा कि आप इस चित्र को देखेंगे तो हमारे पास यह एक त्रिभुज है। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और इसके बाद ठीक इसी त्रिभुज के आधार पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा त्रिभुज है और हम इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करें और अंतिम में हम देखेंगे कि हमारे पास तीसरा त्रिभुज है, इसका भी हम जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इन तीनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो हमें जो ज्ञात होगी वह सबसे बड़े वाले हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो हम सबसे पहले इन छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम सबसे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे और आपस में हम इनको बराबर कर यहाँ पर जो हमारी दूरी AE और AF जिनको कि हमने x माना है उसका मान ज्ञात करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधा गुना आधार व गुना ऊंचाई। तो हम सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज OBC है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसका आधार जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा BC। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वह हो जाएगी OD। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल है वह बराबर होगा आधा गुना BC गुना OD। अब जैसा कि हमें BC की लंबाई मालूम है 8 जोड़ 6 सेंटीमीटर हो जाएगी जो कि कुल 14 सेंटीमीटर होगी और OD जो कि हमारे वृत्त का त्रिज्या है उसकी लंबाई हमें 4 सेंटीमीटर मालूम है, तो हम उसके जगह 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब जब हम इनको आपस में गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधा का जो नीचे का भाग है उससे हम अपने 4 को विभाजित कर 4 को 2 कर देंगे। अब हमारे पास कुल जो उत्तर ज्ञात होगा वह 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात होगा। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज OBC के इस क्षेत्रफल को हम स्थिति 1 का नाम देंगे। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज OAB में कि जो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा आधा गुना इसका आधार यानी कि AB और इस आधार का जो हमारा ऊंचाई होगा वह होगा OE। तो AB की जो लंबाई होगी वह हमें ज्ञात होगी 8 सेंटीमीटर जोड़ x सेंटीमीटर और OE जो उसकी ऊंचाई है वह हमारे वृत्त की त्रिज्या है। तो फिर से हम OE की जगह 4 लिखेंगे। अब जैसा कि हमने पिछले बार किया था ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि आधा का जो हर भाग है उसमें 2 है और ऊपर में हमने गुना किया है 4, तो दोनों को 2 से विभाजित कर हम 4 को 2 लिखेंगे और जो उत्तर हमें ज्ञात होगा वह होगा 16 जोड़ 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम स्थिति 2 का नाम देंगे। ठीक इसी प्रकार हम त्रिभुज OAC में देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वह आधा गुना AC जो कि उसका आधार होगा और AC की लंबाई हमें मालूम है कि 6 सेंटीमीटर जोड़ x सेंटीमीटर होगा और OF जो कि उसकी ऊंचाई होगी वह उसकी त्रिज्या है, तो फिर से वह 4 का 4 ही लिखेंगे। फिर से हम आधा का जो हर भाग है वह 4 को आपस में विभाजित करेंगे 2 से और जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह 12 जोड़ 2x सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसे हम स्थिति 3 का नाम देंगे। अब हम अपने बड़े वाले त्रिभुज ABC में देखेंगे कि हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे।
यहाँ पर हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर हम देख सकते हैं कि हम s का मान a जोड़ b जोड़ c का हम आधा कर ज्ञात करते हैं। तो a हमारा यहाँ पे ab है, वह b हमारा यहाँ पे bc है, और जो c है वो यहाँ हमारा ca है। तो हम इनकी जो मात्राएं हैं इन्हें लिख लेंगे। तो a यानी कि हमारा ab का जो हमारा माप होगा वह 8 जोड़ x होगा। ठीक इसी प्रकार से b यानी कि bc का जो हमारा माप होगा वह यहाँ पे 14 सेंटीमीटर होगा। और ठीक इसी तरीके से c यानी कि ca, इसका जो माप होगा यह हमारा यहाँ पे 6 जोड़ x होगा। हम पूरे को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास जो उत्तर ज्ञात होगी वह होगी 28 जोड़ 2x बटा 2। इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 2 हमें यहाँ पर से सामान्य ज्ञात होगा। तो 2 को 28 व 2x में से सामान्य ज्ञात कर हम यहाँ पर जो हमारे हर भाग में 2 है उससे विभाजित कर देंगे। तो जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा वह 14 जोड़ x होगा। अब हमें मालूम है कि हम अगर हीरोन का सूत्र का प्रयोग करें तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह हमारा वर्गमूल के अंदर s का गुना s में से a घटाकर, उसके बाद उसका गुना s में से b घटाकर, वह उसका गुना s में से c घटाकर होता है। तो इस सूत्र का ज्ञात कर हम जो यहाँ पर त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें आगे उत्तर ज्ञात होगा वह हमें वर्गमूल का 14 जोड़ x का गुणन 6 से गुणन x से गुणन 8 ज्ञात होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 8 व 6 को अगर आपस में गुना कर लें तो 48x ज्ञात होगा। और हमारे पास यहाँ पर जो s का मात्रा यानी कि 14 जोड़ x है वह हमारे 48x से गुना होगा। अब इसे हम स्थिति 4 का नाम देंगे। अब जैसा कि हमने देखा था कि हम छोटे वाले तीनों त्रिभुजाओं को आपस में जोड़ लेंगे और हमें बड़ी वाली त्रिभुजा के जो क्षेत्रफल है उसके बराबर उत्तर ज्ञात होगा। तो हम सबसे पहले इन बाकी सारी त्रिभुजाओं को जोड़कर बड़े वाले के बराबर लिख सकते हैं और हम स्थिति 1, 2, 3 व 4 का प्रयोग कर हम इनमें इनके माप लिखेंगे। तो हम सबसे पहले बड़ी वाली त्रिभुज का जो माप हमने ज्ञात किया था चौथे वाले स्थिति से वो लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास त्रिभुज है OBC उसको जोड़ेंगे उसके क्षेत्रफल OAB से, और उसके बाद उन दोनों को जोड़ेंगे जो हमारे पास त्रिभुज OAC है उसके क्षेत्रफल से। सबको आपस में जोड़ने पर जो हमें ज्ञात होगा वह होगा 56 जोड़ 4x। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 56 जोड़ 4x में से अगर हम 4 सामान्य निकाल लें तो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा 4 गुना 14 जोड़ x। अब अगर हम इधर से वर्गमूल हटाते हैं तो हमें दूसरे तरफ वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 4 का गुना 14 जोड़ x और पूरे का वर्ग करना है। तो हमें जो उत्तर ज्ञात होगा वह 4 का वर्ग और 14 जोड़ x का वर्ग ज्ञात होगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 14 जोड़ x का गुणन 48x जो है वह बराबर होगा 4 के वर्ग, और हम 14 जोड़ x के वर्ग को आपस में तोड़ के लिखेंगे। तो वर्ग का मतलब हमें मालूम है कि उसी संख्या को हम बार बार उसी संख्या से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ हमारे पास 14 जोड़ x है। तो दोनों ही तरफ से एक 14 जोड़ x को हम यहाँ से विभाजित कर हटा देंगे। अब हमारे पास जो उत्तर ज्ञात होगी वह कुछ इस प्रकार 48x बराबर होगा 16 गुना 14 जोड़ x के। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 16 को अगर हम दूसरी तरफ लेके आए तो 48x बटा 16 होगा। दोनों ही 16 से कट जाएंगे। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर होगा 14 जोड़ x के। x को अगर हम इधर लेकर आए तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस x बराबर 14, और 2x बराबर हो जाएगा 14 के। अब x बराबर जो है वह 14 बटा 2 होगा, और यहाँ से हम कहेंगे कि x जो है वह 7 सेंटीमीटर ज्ञात होगा। अब जैसा कि हमें मालूम है कि AB जो है वह x जोड़ 8 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर लिखेंगे 7 जोड़ 8, और उत्तर जो है वह 15 सेंटीमीटर ज्ञात होगा। ठीक इसी प्रकार AC का मान जो है वो x जोड़ 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 7 जोड़ 6 होगा बराबर 13 सेंटीमीटर के। तो हम जो हमारा उत्तर है वह यह लिखेंगे कि AB की जो लंबाई है वह 15 सेंटीमीटर होगी और AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो कि हमारे परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।